के प्रत्याशी लालू राबड़ी देवी जी के आशीर्वाद और हम लोगों के युवा शक्ति नेता तेजस्वी यादव जी का विश्वास आप लोगों के बीच है और आप लोग ताली बजाकर उनका स्वागत करें। और आग्रह होगा कि हम लोगों के नेत्री डॉक्टर सुनीता पूर्वे अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले मैं बेथा ग्राम के यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी अभिभावक, माताएं, बहनें और नौजवान साथियों, आप सभी को मैं प्रणाम, आदाब, सलाम करती हूँ। और साथ ही मैं हमारे नेता, गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, युवा दिलों की धड़कन आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माता राबड़ी देवी जी और साथ ही हमारे परिहार विधानसभा के सभी जनता मालिकों का मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने मुझे परिहार विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। इसके लिए मैं सदैव आप सबों की आभारी रहूंगी। और आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं आपके बीच में, तो हमारा यही कहना है कि आप सभी लोग हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के विकास के विजन को आगे लेकर बढ़िए, जिनका मकसद है कि आपस में प्यार से रहकर हिंदू मुस्लिम सब आपस में मिलकर विकास की राह चुने और बिहार को भी विकास की राह पर लेकर जाए। नफरत की राजनीति नहीं करनी है हमें, क्योंकि अगर नफरत से रहेंगे तो आपस में लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ नहीं मिलेगा और आदमी उसी में रह जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए आप सब लोग मुझे विश्वास दिलाएं कि आप सब लोग प्रेम से रहते हुए और आगे बढ़ेंगे, हमेशा आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों को आज मैं ये कहती हूँ कि यहाँ पर हमारे बहुत सारे अभिभावक हैं, उनको तो शायद पता ही है, परंतु जो हमारे युवा साथी हैं उनको नहीं पता है। उनको ये जानना चाहिए कि 40 सालों से डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे लालू प्रसाद यादव जी ने जब पार्टी बनाई थी तब से उनके साथ हैं। और अगर उन्हें सत्ता का लालच रहता, जिस तरह से फेसबुक पर अभी फैलाया जा रहा है, अगर उन्हें सत्ता का लालच रहता तो वो किसी भी पार्टी में जा सकते थे। हर पार्टी के दरवाजे उनके लिए बार बार खोले गए, परंतु उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जब तक जिंदा हूँ, जब तक मेरी आखिरी सांस है, मैं सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल में लालू प्रसाद यादव के साथ रहूंगा। आज आप देखिए कि दूसरी पार्टी से आई हुई नेत्री आज इतने बड़े शख्सियत के मालिक, ईमानदार, ज्ञाता डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे को मंच से गाली दे रही है। और आप सब कैसे सुन रहे हैं? आप बताइए कि आप सब कैसे सुन रहे हैं इन बातों को? एक बार आप सोच कर देखिए कि चाहे मैं हूँ, ये मेरे पिता हैं, और आज मुझे कितनी तकलीफ होती है जब मैं देखती हूँ कि इस तरह से गालियों से पूरे सोशल मीडिया को भर दिया गया है। जिन्होंने ईमानदारी के लिए अपनी पूरी जिंदगी गंवा दी, उसके लिए आज किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। और मुझे कहीं न कहीं खुशी हो रही है कि मेरे अभिभावक सोशल मीडिया का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर उनको देखते तो आज उनको लगता दिल में कि मेरे 40 वर्षों की मेहनत का मुझे यही फल मिल रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ उनसे, जो कहते हैं कि मेरी आत्मा है परिहार में, जब आप शिवहर चले गए थे तो आपका आत्मा और शरीर कहाँ था? कहाँ था? मैं पूछती हूँ, कहाँ था? परिहार समान है? कोई समान है कि आपको दे दिया जाए? ये पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनको भी पता है कि उनको तो वोट मिलने वाला नहीं है, परंतु जो वोट वो काटेंगे, राष्ट्रीय जनता दल का वोट काटेंगे। और वो भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रही है। बस उनका एक ही मकसद है कि राष्ट्रीय जनता दल का वोट काटकर और बीजेपी को फायदा पहुंचाना। तो मैं आप सभी नवयुवकों से, आप सभी लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग समझदार हैं और इसे किसी छलावे में नहीं आना है। हम लोगों को अपना लालटेन छाप, चुपचाप लालटेन छाप, बस यही करना है। चुपचाप लालटेन छाप, चुपचाप लालटेन छाप, बस यही नारा करना है। और विकास के लिए हम लोग को विकास के लिए लड़ना है। और जो इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं उनको आप लोग जवाब दीजिए।
मुझे नहीं जवाब देना, आप बोलिए, आप ही उनसे पूछिए कि अगर आपके फादर को इस तरह से सोशल मीडिया में कुछ लोगों का ग्रुप बनाकर और उकसा के गाली दिया जा रहा है तब आपको कैसा लगेगा। परंतु हम लोग को नफरत की राजनीति नहीं करनी है, हम लोग को सिर्फ विकास देखना है। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कहना है कि हम सत्ता में आते हैं तो प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी, माताओं बहनों के लिए माई बहन योजना लाए हैं, बुजुर्गों के लिए पेंशन की राशि बढ़ा रहे हैं, पलायन की समस्या रोकने के लिए हमारे नेता के द्वारा बोला गया है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो फैक्ट्री खुलवाएंगे, लघु कुटीर उद्योगों का निर्माण कराया जाएगा। मतलब उनके पास इतनी योजनाएं हैं सभी के लिए, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, युवा हो या फिर वृद्ध जन हो, सबके लिए। इसलिए मैं आप सब से कहती हूँ कि इस बार आप लोग सब कोई तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएं और महागठबंधन की सरकार बनाएं। साथ ही मैं आप लोगों को, जैसा कि बताया जाता है, बहुत लोग कहते हैं कि डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे क्या काम किए, तो डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे जितना काम किए हैं उतना सोचना भी मुश्किल है किसी के लिए। सबसे ज्यादा मदरसा का निर्माण कोई कराया है तो वो है डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे, सबसे ज्यादा कब्रिस्तान की घेराबंदी कराया है तो वो है डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे। इन्होंने जितने काम कराए हैं मैं बुकलेट बनवा के आपके बीच में बांटूंगी फिर होगा। और डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे ने अपना घर जो सरकारी बंगला था उसमें 20 कमरे हमारे परिहार विधानसभा के जनता मालिकों के लिए बनवा दिया था, जिसको जब है जाना है जो हॉस्पिटल से संबंधित है उसके लिए गाड़ी, स्टाफ सबकी बाकायदा व्यवस्था कराई गई थी। और मैं चाहती हूँ कि जैसे ये व्यवस्था चल रही थी, आप मुझे अपना जनप्रतिनिधि चुनिए और जो मेरा सरकारी आवास था होगा उसको मैं आप लोग के सामने ऐलान करती हूँ, वो मेरा घर नहीं होगा, वो मेरे परिहार विधानसभा के जनता मालिकों का घर होगा। मैं आज से ऐलान करती हूँ और मैं आप लोगों के परिहार विधानसभा की बहू हूँ और मैं आप लोगों की बेटी बनकर हमेशा आप लोगों की सेवा करते रहूंगी। चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं आप लोगों की सेवा में दिन रात जुटी रहूंगी। और हमारे परिहार विधानसभा की आप स्थिति देख ही रहे हैं कि 15 सालों में क्या स्थिति हो गई है। सड़कें हैं टूटी हुई हैं। अभी गर्मी का दिन था, आप देखिए कि बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे थे। और इसमें मैंने पद पे नहीं रहते हुए भी मैंने 2 महीने तक 15 टैंकर मैंने रात दिन सुबह से शाम तक चलवाया। आपके बेठा ग्राम में भी हमारा टैंकर आया होगा। जन सेवा हेल्पलाइन के माध्यम से जितने हमारे पास फोन जाते थे, सभी नल जल से संबंधित जो भी कार्य हो या किसी का बैंक से संबंधित जो काम होता हो, पेंशन का जो काम भी होता होगा, सारा हमारे जन सेवा हेल्पलाइन के माध्यम से होता था। उसके साथ ही मैंने कभी भी जो भी मुझे कहा कि अगर हॉस्पिटल में कोई एडमिट है तो जहाँ मिलना है, शादी है, ब्याह है, मतलब मैंने कोई कमी अभी तक नहीं छोड़ी। लेकिन आप एक बार मुझ पर, एक बार मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ, एक बार आप लोग मुझ पर, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर विश्वास करके देखें। आप लोगों को कभी निराशा नहीं लगेगी। और मैं आप लोगों से एक बार पुनः निवेदन करती हूँ कि विकास को चुने, विनाश को नहीं। और जो हम लोग के बीच में है कि नफरत फैलाना चाहते हैं, उन ताकतों को आप लोग दूर रखिए, क्योंकि हमारा एक ही नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद, आदाब, सलाम। एक बार आप लोग लालटेन छाप जिंदाबाद का नारा